राधा, जैसा तुम चाहती थी वैसा हो गया, अब क्यों दुखी बैठी हो? सीता माँ इतना कुछ कह गई है, वो सुन के कोई खुश कैसे रह सकता है? तुम खुश हो? शुरू शुरू में मैं कुछ सोच में पड़ गया था, लेकिन अब खुश हूं। मैं सच कह रहा हूं, मैं खुश हूं। मैं दिल से जानता हूं कि मैंने जो कुछ किया है उसके बारे में लोग चाहे कुछ भी कहें, अच्छा कहें बुरा कहें, मैंने बिल्कुल ठीक किया है। और रही सीता बुआ की बात, तो वो भी एक ना एक दिन हमें माफ कर देंगी। वो भी जान जाएंगी कि उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर हमने कुछ गलत नहीं किया। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। अच्छी है। ठीक से देखो तो सही। मैंने कहा ना धनराज, अच्छी है। बिना देखे ही कह रही हो अच्छी है। दूसरों का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रही हो? साड़ी वाकई बहुत अच्छी है धनराज। देखो कैसी लग रही है, देखो तो सही। अच्छा बाबा, सॉरी। खाली सॉरी कहने से काम नहीं चलेगा। फिर तुम इसे पहन लो, फिर खाना खाने कहीं बाहर चलते हैं। सच? हाँ। मैं बाहर जाऊं क्या? हाँ, तो क्या यहीं बैठ के तमाशा देखोगे? नहीं नहीं, मतलब मुझे लगा शायद तुम्हें मदद नहीं, की। मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, आप चाहिए। वैसे अगर मदद। जाओ। ओके। अच्छा हुआ आप आ गए। जी, आपने मुझे बुलाया? एक काम था जो सिर्फ आप कर सकते हैं। कहिए। किसी को रास्ते से हटाना है। ये हमेशा के लिए? जी हाँ, पर ऐसा लगना चाहिए कि एक्सीडेंट हुआ है। ओह, ठीक है, हो जाएगा। एक्सीडेंट होते ही रहते हैं और लोग रोज मरते ही हैं। एक मिनट। आपकी फीस। ठीक है, हो जाएगा काम। अब ये बताइए कि किसका एक्सीडेंट करना है और कब? आज रात को ही या कल सुबह? ओके, हो जाएगा। ऊपर किसे भेजना? राधा को। राधा को? मैडम ये क्या कह रही हैं आप? वो तो इस घर की बहू है। वो हमारी दुश्मन है। वो हमारे दुश्मनों के साथ रहती है। नहीं मैडम, वो आपको अपनी फीस मिल चुकी है। ठीक है मैडम, काम हो जाएगा। बाय। अभी नहीं पता नहीं। मेरा दिल नहीं कर रहा, तुम मुझे छोड़ो। प्लीज Because I don't drink it. Because I don't drink it.
और मारा पायल, You very well deserve it, प्रकाश। मैं क्या डिजर्व करता हूँ तो मैं किस तरह पास भी ताकत देता हूँ। छोड़ो मुझे प्रकाश। प्रकाश, stop it! Stop it, प्रकाश। I see. तुम भी यहाँ पर आए हो। Come on, आओ बियर पियो। Leave her, प्रकाश। Leave her। रास्ता अपना अपना। हमारे साथ आइए, रात भर मेरे साथ रहेगी, तो कल मैं आराम से घर छोड़ दूंगा। तो इसे छोड़ो प्रकाश। प्रकाश छोड़ो इसे। प्रकाश प्लीज इनको हटाओ। प्रकाश यू क्या यार। प्रकाश प्रकाश छोड़ो सूरज। थैंक यू, थैंक यू। गंगा, अरे आ गए तुम? हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। देखो, खोल के देखो। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। वाकई बहुत सुंदर है। जब खरीदी थी तो पता नहीं चल रहा था कि अच्छा है कि नहीं। बुरा, ये आज मेरे लिए तोहफा लाने की क्या सोची? एक्चुअली गंगा, मैं सोच रहा था कि तुमसे सॉरी कैसे बोलूं। मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ा, सब मेरी बुज़दिली की वजह से। अगर मैं पहले ही बता देता कि वो बच्चा मेरा है तो शायद तुम्हें ये सब सुनना नहीं पड़ता। तो ये तोहफा लाने का मतलब है कि तुम सॉरी हो और मैं तुम्हें माफ कर दूं? हाँ गंगा। लेकिन पूरब, मैं तो तुमसे नाराज ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इस बच्चे की जितने जिम्मेदार तुम हो उतनी जिम्मेदार मैं भी हूँ। मुझे भी तो मजबूरी में तुम्हारा नाम लेना पड़ा। गंगा, मैं कल ही माँ से तुम्हारी और अपनी शादी की बात करूंगा। फिर हम कोर्ट में जाके शादी कर लेंगे। बस फिर 1 महीने में हम पति पत्नी। 1 महीना तो? गंगा, कोर्ट में 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है। और फिर तुम परेशान क्यों होती हो? जहां पर इतने महीने गुजर गए वहां पर 1 और महीना सही। चलो पायल, तुम्हें घर छोड़ दो। अगर हम अभी निकलेंगे तो सुबह तक घर पहुंच जाएंगे। चलो पायल। पायल, पायल, सुनो, ये है वो लड़की जिसे खत्म करना है। एड्रेस पे पीछे ही लिखा है। तो सुनो, इसे उड़ाना इस तरीके से है कि एक्सीडेंट लगे, किसी को जरा भी शक ना हो जैसे जानबूझ के उड़ाया गया। ठीक है, समझे? ये लो तुम्हारी पेशगी। अरे पद्मा, बेटा आओ ना, अंदर आओ। हम लोग तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। पद्मा, क्या बात है बेटा? अरे पद्मा, रो मत, बताओ ना क्या बात है। वो लड़का तंग करता है, मिसबिहेव करता है तुम्हारे साथ। नहीं भैया, अब तो मुझसे बात भी नहीं करता। तो ठीक है ना, जाने दो उसे। देखो पद्मा, वैसे भी तुम जबरदस्ती तो किसी के साथ दोस्ती नहीं कर सकती ना। पद्मा, तुम उससे बहुत प्यार करती हो ना? ये बात नहीं है वो। तो फिर क्या बात है? तुम इतनी दुखी, इतनी परेशान क्यों हो?
जिंदगी बर्बाद कर ली है। मैंने उस पर भरोसा किया था, लेकिन उसने मेरे साथ धोखा किया है। पद्मा, साफ बता क्या हुआ है? हाँ? देखो पद्मा, अगर तुम साफ साफ नहीं बताओगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। दरअसल घर में मैंने झूठ बोला था कि मैं कॉलेज के साथ जा रही हूँ, लेकिन मैं उसके साथ बाहर गई थी। तो फिर कुछ नहीं, मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि मैंने झूठ बोला, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अगर मैंने सच बोला होता तो मुझे उसके साथ जाने नहीं देते। मुझे झूठ बोलना नहीं चाहिए था। ठीक है, लेकिन अब तो तुम सच बोल रही हो ना कि तुम सिर्फ झूठ बोलने की वजह से दुखी हो। हाँ। मैं चलती हूँ भैया, मैं चलती हूँ। ये लड़की जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। गुड मॉर्निंग पृथ्वी जी, ये हैं मिस्टर शुक्ला। हेलो, प्लीज टू मीट यू। नरेश, मैं पृथ्वी से अकेले में बात करना चाहूंगा। देखिए, मैं कुछ कहना सुनना नहीं चाहता। आपको जितने पैसे चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, लेकिन कल ही आप मुझे यहां से छुड़वा दीजिए। देखिए मिस्टर पृथ्वी, अगर आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ रुपयों के बल पर आप एक दिन के अंदर बाहर निकल सकते हैं तो गलत समझ रहे हैं। अगर ऐसा होता ना तो हिंदुस्तान के जेल यूं मुजरिमों से भरे पड़े नहीं होते। हाँ, लेकिन अब इसका हल क्या है? हाँ, अब आपने पते की बात की है। देखिए, आपने एक जुर्म किया है और मैं कहता हूं मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं। आपके कहने से क्या होता है? आपके खिलाफ सुखिया के साथियों ने बयान दिया है, आपके खिलाफ आपके अपने बेटे और बहू ने बयान दिया है। सीआईडी वाले उस कंप्लेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके भांजे मोहन ने आपके खिलाफ लिखवाई थी और बाद में विड्रॉ कर दी थी। वो 25 लाख रुपए जो हासिल करने के लिए आपने अपने बहन और भांजे के खिलाफ केस किया था, वही केस जो आप हार गए, उस केस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। 100 बात की एक बात यह है साहब, इस केस से आपका बच के निकल जाना बहुत मुश्किल है। मैं इस केस से बचूंगा नहीं? इस जुर्म के लिए मुझे फांसी दे देंगे? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये केस मुश्किल है। तुम एक काम करो, इस केस के बारे में जो कुछ भी जानते हो, जितना कुछ भी जानते हो, रिकॉर्ड कर लो और मुझे ये दे दो। मैं इसे सुनूंगा और फिर कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरी जमानत? नहीं, वो मुश्किल काम नहीं, वो तो हो जाएगा। अहम बात यह है कि तुम्हें बेगुनाह साबित करना है। तो ये ले लो और बाद में इसे रिकॉर्ड करके नरेश को दे दो, मैं उससे ले लूंगा। ओके, नाउ आई टेक योर लीव। राइट। माँ, टैक्सी आ गई, मैं सामान रखता हूँ। आओ बेटा, मैं मदद करता हूँ। अरे नहीं नहीं अंकल, आप रहने दीजिए। अरे नहीं नहीं, ठीक। इस घर की देखभाल करना। इस घर के साथ मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं। सीता, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं मोहन के घर जा रही हूँ, इसकी खुशी हो रही है, लेकिन अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। इसका दुख भी तो है। मोहन का घर भी तो तुम्हारा घर है। मैं अपने हाथ से इस घर को ताला नहीं लगा सकती, तुम लगा लेना।
सूरज, तुमने अपने पेरेंट्स से बात की? सीमा, बात करने का मौका ही नहीं मिला। तो बात कब करोगे? 2-4 दिन में मेरे पेरेंट्स दिल्ली से आते होंगे और आते से ही वो तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहेंगे, तब क्या करोगे तुम? आई अंडरस्टैंड सीमा, लेकिन तुम भी मुझे समझने की कोशिश करो। तुम्हें तो पता ना हमारे घर में कितनी टेंशन चल रही है। उस टेंशन से हमारा क्या मतलब? अरे हमारा मतलब क्यों नहीं है? पूरब भैया मेरे बड़े भाई हैं। उन्होंने जो नौकरानी को प्रेग्नेंट कर दिया है, अभी तक वो मामला तो सुलझा नहीं है और मैं पहुंच जाऊं अपने पेरेंट्स के पास कि जी मैं शादी करना चाहता हूं। आप चलकर मेरी होने वाली बीवी के पेरेंट्स से बात कीजिए। सूरज, why don't you understand? मेरे डैड बहुत impatient है and he cannot wait for everything and anything. मैं कोशिश करूंगा सीमा। सूरज, कहीं मेरे पेरेंट्स आज ही तो नहीं आ गए? हाय पायल। धीरज, क्या हुआ? पायल इतनी सीरियस क्यों है? वही जिसका डर था सीमा। प्रकाश ने पायल की इज्जत लूटने की कोशिश की।